अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो अनन्या बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही है क्या? बेटा लास्ट क्लास में हमने गुडविल का चैप्टर खत्म कर दिया था, मैंने रिवीजन करा दी थी। एक ही क्लास का वो गुडविल था। भाई ऐसा है गुहान, बात करोगे क्लास से बाहर जाओगे। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब आज मैं आपके लिए फिर दोबारा से नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पर इस चीज को समझने से पहले हमें इसकी वाइडर टर्म को समझना पड़ेगा, और उस वाइडर टर्म का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कभी भी अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है लविश का, बिजनेस एंड नहीं होता, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है। तो कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहां पर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है? नंबर वन, द फर्स्ट चैप्टर इज चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नंबर टू आपने पढ़ा व्हेन ए पार्टनर एडमिट, व्हेन ए पार्टनर रिटायर, व्हेन ए पार्टनर डाई, और व्हेन ए टू और मोर फर्म अमालगमेट। राइट अनन्या? change in profit sharing ratio among the existing partner. Any change in the existing agreement of the partnership is reconstitution of partnership firm. As a result, existing agreements comes to an end. जो existing agreement होता है वो end हो जाता है, and new agreement comes into existence is called reconstitution. और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम है हमारा, इसका दूसरा नाम हम कहते हैं, यार यहां पर ना कुछ प्रॉब्लम रहती है यार इस नोट के अंदर। इसका दूसरा नाम मैं बताता हूं क्या होता है। इसका दूसरा नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी कॉपियों में ये आइटम में ये 5 ऐसे रीजंस हैं जहां पर आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। आप इसे लिख लीजिए आप, क्योंकि 1 मार्कर के सवाल यही इसी में से आते हैं। अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द इवेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर, जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं। व्हेन ए पार्टनर एडमिट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म। राइट कृष्णा, यशस समझ आ रहा है? भव्या, जिस तरह तू बड़े दिनों बाद आया है। हाँ तो बड़े दिनों बाद आया ना, कि शनिवार के बाद आ जा रहा है तो बहुत दिन हो गए ना। अच्छा अनन्या, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? अर्शिया, कबीर, कबीर बेटा कैमरे ऑन कर लो आप, नहीं तो प्रियंका मैम ज्वाइन करेंगे फिर 5 मिनट बाद आपको रिमूव कर देंगी। फिर वो थ्योरी याद हो गई नहीं होगी। मैं दोबारा से ऐसा कर रहा हूं जैसे पहले कभी नहीं कराया मैंने चैप्टर ये। राइट अर्शिया? चले आगे। दविष्का, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ये पीपीटी तो वैसे आपके पास आ ही गई है, नोट करो ना करो पीपीटी तो आपके पास आ ही गई है, लिख सकते हो वहां से, सवाल भी आए। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो, आपने जब ये चैप्टर किया, आपको पता है जब चेंज इन पीएसआर होगा तो कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, तो वहां पर हम एक कंपनसेशन एंट्री करते हैं। और आपको पता है पूरी पार्टनरशिप में जो कंपनसेशन होता है बाय वे ऑफ गुडविल, याद है? और जनरल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों बोला? जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा तो जो कंपनसेटिंग एंट्री बनेगी वो पार्टनर करंट अकाउंट के थ्रू बनेगी। तो पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। और आपको पता है सैक्रिफाइस रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। राइट? अब सवाल कह रहा है जोश एंड होश शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3 with effect from 1st April 2024 they decide to share profit equally। यानी कि चेंज इन पीएसआर का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि चेंज इन पीएसआर का सवाल हो गया। और वो कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। यहां पे एंट्री एक ही वर्ड लिखता हूं मैं, यहां पे
एंट्री वर्ड लिखता हूं मैं यहां पर, एंट्रीज नहीं है, एंट्री कर रहा हूं मैं, एक सिंगल एंट्री पास कर रही है मुझे। गुडविल ऑफ द फर्म, अब यार ये आया नहीं है, एक काम करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म कर दो 50,000, वो टाइपिंग में आया नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म 50,000। मेरी बात समझ आ रही है? सबसे पहले आपको कंपनसेशन एंट्री पास करनी है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे। सबसे पहले जब आप एग्जाम में सवाल करेंगे तो पहले आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको पता है आप रेशो निकालोगे कौन सी? जोश और होश की, ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड क्या था? 2/5 और न्यू क्या था? ये कितना आ गया बेटा? -1/10 गेन, और ये हो गया 1/10। तो आपको पता है इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों का जो अनन्या टोटल होगा वो 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि हमारी कैलकुलेशन सही है। अब कौन गेन कर रहा है? जोश। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? जोश, और ये डेट कौन सी होगी? 1 अप्रैल 24। जोश लिखते मेरा हाथ रुक जाएगा कि मैं कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं। अब जोश मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, फिक्स तो नहीं है क्योंकि करंट अकाउंट नहीं खुला, तो मैं क्या लिखूंगा? जोश कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, 50,000 को। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/10 को गुडविल ऑफ द फर्म से, राइट? कबीर याद आ गया? कबीर 5,000 होगा ये। अरे यार रुक जा, 1 मिनट। एंट्री लिखो बीइंग, बेटा वो सारे सवाल जो तूने मेरे भेजा था वो सारे सवाल इस पीपीटी में आ रहे हैं आगे। अब मैं शुरू से करा रहा हूं। बीइंग कंपनसेशन एंट्री पास लिखो। आ गया कि नहीं आ गया? ओजस समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रज्वल क्लियर है? बीइंग कंपनसेशन एंट्री पास। गुहान लिख ले बेटा, मुहूर्त निकालूं क्या अभी? पहला ही है बेटा, ये पहले मैंने थ्योरी बता दी है जो पीपीटी में बताई है। हाँ बाद में लिख लियो। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बता, इतने बेसिक सवाल से शुरू कराया तो जिसने नहीं भी किया होगा अब वो भी कर ले, उसकी भी तब भी नैया पार हो जाएगी। अरे भव्या बात मत कर यार, देख जो तुझे बात करनी है मुझसे कर ले, क्योंकि इस वक्त प्रेशर बहुत है मेरे पर भी और तुम्हारे पर भी। बातों में अब समय मत खराब करो अपना। कबीर समझ आ गया कि नहीं आ गया? रोज रोज की तुम्हें वीडियो तुम्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही? बताओ। जो जो चीजें मैं करा रहा हूं वो देखते चले जाओ, और मुझे नहीं पता तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं है, पर मेरा जितना भी कंटेंट कॉम्पैक्ट जिप फाइल में बनता जा रहा है, समझ लो पहले वाली वीडियो तुमने नहीं भी देखी ना चलेगा, पर अब वाली देख लो। और मैं 4 जनों को वीडियो भेजता हूं, जिसको भी पहले कोई उसको देख लेता है वो पहले शेयर कर देता है। चले अनन्या, अर्शिया, ये नोट कर लिया? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप पहले सवाल को पूरा पढ़ेंगे। गीता, सीता, गीता, मीता are partner sharing profit losses in the ratio 5:3:2. They decide to the share profit losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 24. Following is the extract of their balances as at 31st March. आपको कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं और यहां पर मैंने लिखा नहीं, यहां पर आप लिखो पास, यहां पर आप लिखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। मैं चेंज कर दूंगा, जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या है यार इसके अंदर, 1 मिनट।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दिखा रहा हूं बेटा, वो उस पर एनोटेशन नहीं हो रहा ना, क्या पता इसमें हो जाए। आप जर्नल का फॉर्मेट तो बनाओ, और रफ में आपको पता रेशो दे रखी थी 5-3 और नाम थे पार्टनर के सीता गीता मीता। अब यहां लिखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। भव्या मैं कह रहा हूं बता बेटा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं बता रहा हूँ लॉस होता है, डेबिट लॉस ना, मैं बता रहा हूँ अब्रू जॉब, बोलो मत, मैं बता रहा हूँ। आपने सवाल पढ़ लिया। सबसे पहले लिखा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल है, इसे राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एंट्री लिखो सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल, और इन देयर ओल्ड रेशो, इन देयर ओल्ड रेशो। पहली एंट्री बनेगी, मैं जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूं, जर्नल सर की ऑर्डर शो 5:3:2 थी ना। चेक कर रहा हूं बेटा एक बार, हाँ 5-3-2। चेक कर लेते हैं हम। द रेशो थी 5:3:2, तो एंट्री होगी पहले, पहली एंट्री होगी सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप 30,000 गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं 5-3-2 में, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशो 15,000, 9,000, 6,000। दृष्टि पहली एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? अनिका पहली एंट्री समझ आ गई? द गुडविल इज रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिखा तूने? अमाउंट तो लिख लिया, अच्छा लिख लिया। अब आ जाओ, ओजस समझ आ गया कि नहीं आ गया? यशस्व समझ आ गया? लविष्का समझ आ गया बेटा? युविका कोई डाउट? दूसरी आइटम क्या लिखी है? आइटम प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरलाइन द वर्ड। आपको पता जो पीएनएल होता है वो डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका नॉर्मल क्रेडिट होता है, डेबिट का मतलब ये लॉस है, तो लॉस राइट ऑफ होगा, तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री लिखो सीता गीता, सीता कैपिटल, गीता कैपिटल, मीता कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एक बार वापस बोलना, ये लॉस है। लॉस है तो ये राइट ऑफ, करना है। राइट ऑफ करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर दोगे आप। हाँ जी। तो डेबिट कौन होंगे? सीता गीता मीता इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, पुरानी चीज पुराने रेशो में। इसी तरह अब
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ होता है इन देयर ओल्ड रेशो। हाँ करो। हाँ पुरानी बैलेंस शीट वो वाला है ये, उसकी एसेट साइड में आया होगा ना। हाँ हाँ ये वो वाला है। दृष्टि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी एंट्री लिखो, सीता गीता मीटा टू P&L। दूसरी एंट्री लिखो, सीता गीता मीता टू P&L। 3000 को बांटोगे 1500, 900, 600, अरे सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस 12000 है तो 6000, 3600 और 2400। अर्शिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अनन्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरी रेशो क्या है? सस्पेंस राइट ऑफ होता है। अच्छा नरेशन लिखो यहां पर, तुम नरेशन नहीं लिखते हो। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? सीता गीता मीटा टी। सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। तीसरी एंट्री एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ करना है मुझे 3000। आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट तो किया ही नहीं। एक मिनट, अरे हाँ यार थैंक यू जी। हाँ ये ना जल्दबाजी में गलती है तो होती है, सावधानी हटती है और दुर्घटना घट जाती है। मैं तो सावधान होती हूँ, सबसे दुखता हूँ बस। बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, राइट अर्शिया? समझ आ गया? शुभ कोई दिक्कत? अनिका कोई दिक्कत? लविष्का कोई दिक्कत? आयुष कोई दिक्कत बेटा यहां तक? यशस्व, कृष्णा, भव्या, दृष्टि? बेटा दोबारा मौका नहीं मिलेगा जसतरन। मुझे 4 बार 2 बार प्रैक्टिस करा दी, दुनिया का कोर्स खत्म नहीं होता। यहाँ कोर्स खत्म भी ढंग से कराया और उसके बाद दोबारा भी करा रहे हैं कि जैसे जैसे बिल्कुल सामने मेरे सामने बिल्कुल निखत बच्चे बैठे हों। आइए तीसरी एंट्री लिखो, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया कृष्णा? तुम्हारे PT2 तो नहीं हो रहे अब? जैसे इनके शुरू कर दिए जनकपुरी सेंट मार्क्स, नहीं हमारे अभी off है। वो तो पोर्ड है ना, PT2 लगा दिया इनके अभी। आपका डेट शीट आ गया बेटा स्कूल में अनन्या? सेकंड को BST, थर्ड को अकाउंट। सेकंड को BST, सेकंड को BST, थर्ड को अकाउंट। छुट्टी एक में नहीं दे रहे और किताबें इतनी सारी, मतलब 3-4। अब तुम गए, तुम्हारी कार्मल की लड़कियां आधी तो आएंगी ही नहीं, या तो BST का पेपर देने नहीं आएंगी या अकाउंट्स का देने नहीं आएंगी। एंड पता है एक तो फर्स्ट को क्लास है और एक को भी इन्हीं लोगों का कुछ एग्जाम। चलो भाई कोई बात नहीं, हमारा मैटर नहीं है, किसी का क्लैट हो चाहे प्लैट हो। 30 दिसंबर, 16 दिसंबर, वैसे दो, चलिए
यहां लिखो बीइंग लिख दिया, ये युविका समझ आ गया। आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है लविष्का, मुझे बता आगे क्या लिखा है। गुडविल वैल्यूड, ये जो वैल्यूड है ये कंपनसेशन एंट्री के लिए है। अब ये काम आप करेंगे, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालिए और मुझे बताइए कंपनसेशन एंट्री क्या बन रही है। यशस्व कंपनसेशन एंट्री बताएंगे क्या है, मैं नहीं करूंगा ये। उसमें लिखोगे बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट रिटर्न ऑफ। बेटा युविका ने एंट्री बना ली है, उसने बनाई है मीटा टू गीटा 36,000 36,000। चेक कर बेटा, जल्दबाजी मत कर युविका। आपको बेटा वो नहीं पेपर में कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना हमारी है किसी ने। एग्जामिनर कोई नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं पता वो किसकी कॉपी चेक कर रहा है, वो तो एज ए एग्जामिनी आपको मान के चल रहा है, वो गलती होगी वो तो नंबर काट देगा। वो यही देखना चाहता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में कितनी है। आपने क्या एंट्री बनाई है बताइए। मीटा टू सीता, चेक करो ये एंट्री सबकी आ रही है कि नहीं आ रही। ये एंट्री सबको आ रही है कि नहीं आ रही। यशस्व कहाँ आ रही है, रेशो कहाँ निकाली है तूने, ठीक है। इसको फिर किया कैसे तूने इसके बाद, अबे ये अमाउंट निकाली कैसे तूने 36,000। अरे तो वो हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, वो सैक्रिफाइस निकला, निकला। पहले 36,000 क्यों लिखे तूने। 1,20,000। हाँ 1,20,000 इंटू 36, तू पहले तो 36,000 लिख रहा था ना, मैं देख रहा था यही, तू लिख क्या रहा है तू। 1,20,000। ये एंट्री आ गई अनिका, ये एंट्री आ गई। अब लिखा गया WCR कितना था, इसके अंगेंस्ट में कोई क्लेम, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अर्शिया ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अर्शिया ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गया कबीर तो गया। कैमरा मैं बार बार थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा ऑन करो तुम। हाँ जी, WCR एंट्री करो, WCR अकाउंट डेबिट टू सीता गीता मीता इन देयर ओल्ड रेशो। हाँ कर दोगे एंट्री। अब कृष्णा क्या लिखी एंट्री बता WCR की, आ रहा हूं मैं तेरे पास। अबे पेपर में ऐसे करेगा, उल्टी कर दी एंट्री गधे तूने। WCR तो ये वही होगा ना नाम। WCR, अबे भाई WCR डिस्ट्रीब्यूट होगा हाँ तो पार्टनर में क्रेडिट नहीं होगा। राइट ऑफ कर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या राइट ऑफ कर रहा है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या राइट ऑफ कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टनर क्रेडिट करते हैं डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं, राइट ऑफ में डेबिट करते हैं चाचा मेरे। 2 महीने बाद पेपर है, हाँ क्रेडिट करेंगे। जनरल रिजर्व है, WCR है, ये क्रेडिट। राइट ऑफ क्या होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, गुडविल अपीयर इन द बुक्स राइट ऑफ होती है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जनरल WCR तो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो पार्टनर में क्रेडिट होगा इन देयर ओल्ड रेशो। समझ लो यार, हद हो गई, पूरा सवाल हो गया, पूरी पार्टनरशिप हो गई। अभी तक ये WCR कोई उल्टा सीधा कर रहे हैं ये। गुहान समझ आ गया कि नहीं आ गया, दिखाइए क्या लिखा तुम्हें। हाँ लिख, तू दिखाइयो बेटा आयुष खन्ना जी, तूने क्या लिखा है। अबे तुम बावली पूछो क्या, पूरे साल हो गया कराते कराते अभी तक ये नहीं पता लगा कि क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी और क्या चीज राइट ऑफ होगी। गधेड़े वहीं के वहीं खड़े हैं ये। और एग्जामिनर तुम्हें इतना आसान पेपर देता है तब भी तुम ऐसी हरकतें कर बैठते हो। कम से कम ये एंट्री आई थिंक मेरे हिसाब से हम 4.5 महीने पार्टनरशिप करते रहे और ये बात तो कम से कम मैंने 400 बार तो बोली होगी, पर 400 बार के बाद फिर वही घड़ी की सुई वहीं पे। तुम्हें यही नहीं पता लग रहा कि डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ में फर्क क्या है।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? अनिका, शुभ, चले अगले सवाल पे चले। सवाल को पढ़ो। आगे तेरा डाउट? मैं ये कहता हूं, मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट कहता हूं, जैसे अर्शप्रीत कोई डाउट पूछती है, जैसे ही पूछती है वो अगली स्लाइड में उसका वो क्वेश्चन होता है। किसी भी बच्चे का चाहे कोई भी हो, आपका कोई भी डाउट होगा उस स्लाइड में आपको मिलेगा ही मिलेगा वो। समझ में आ गया? अब इस सवाल को पहले पढ़िए आप। नहीं, हम यही फिगर लेके चलते हैं, फ्रैक्शन में आ जाएगी, कोई बात नहीं। या ले चेंज कर दूं? अब इस सवाल में पूरा पढ़ो, ये लाइन पढ़ो आप। ये लाइन, ये वर्ड पढ़ो, ये क्या लिखा है बेटा? वो कह रहा है जनरल रिजर्व है, नॉर्मल केस में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आपको यहाँ इस एंट्री को बोला था एडजस्टमेंट एंट्री, और यहाँ एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू, और जो गेनिंग और सेक्रीफाइस का जो पार्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अभी बताओ, गिन्नी मिन्नी टिन्नी में मुझे बताओ, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है? पहले गेन बताओ, गिन्नी क्या कर रही है? 1/24 सेक्रीफाइस, मिन्नी भी सेक्रीफाइस 1/24। ये एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? गिन्नी मिन्नी टिन्नी टाइप खुद की है मैंने ये, है? हाँ, गिन्नी मिन्नी टिन्नी। पूरा काला व्हाइट भी आपने रखा है। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी? टिन्नी टू गिन्नी टू मिन्नी, और आपको पता है इनका टोटल 24 को मैं करूंगा कितना आ जाएगा? ये टिन्नी कितना आएगा? चेक करो अनन्या, अर्शिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आज मैं गिर गया यार, यहाँ सीट के ऊपर यार, ये बच गया मेरा सिर फूटने से। आज मैं भी गिरी हूँ। पता नहीं कौन सा। अरे यार, ये इतनी इतनी बेकार सीढ़ी, ऐसे बैठा ये उल्टी हो गई। चलिए, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? चलूं आगे? प्रज्वल चलूं आगे? चैप्टर हो गया रिवाइज। ये चस्तरन, कॉपी कहाँ है तेरी? अरे यार, पता नहीं तुम 12वीं के बच्चे हो गए, कॉपी भी नहीं, तुम्हें यही नहीं पता कि बैग में रखा गया है। मुझे लगता है बैग ही तूने 15 दिन बाद उठाया होगा। अरे भाई रहने दे, इतना दिमाग का दही मेरा मत कर तू। और वैसे भी देखो ये क्या, अरे बात नहीं है, समझ आ गया कि नहीं? चले सुखी, चलो आगे। इसमें स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनेगी, करके दिखाओ जरा, तुम्हें दिखाओ कितना याद है। अंडरलाइन द वर्ड, अब अगर आपको एक बात मैं याद दिलाता हूं, अगर आपका स्टेटमेंट, जो आपको कैसे स्टेटमेंट नेट इफेक्ट बनानी है, जो पार्टनर के क्रेडिट में जाता है वो प्लस, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्लस, जो पार्टनर में राइट होगा वो माइनस। अब आप स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट निकालेंगे। अगर स्टेटमेंट नेट इफेक्ट पॉजिटिव आएगी तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर स्टेटमेंट नेट इफेक्ट नेगेटिव आ गई तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। अनन्या, मेरी बात समझ याद आ गई कि नहीं आ गई? और ये लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा मैं कह रहा हूं, आप स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गई, और स्टेटमेंट नेट इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है? जो चीज पार्टनर में क्रेडिट होती है, जैसे कि जनरल रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट होता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस और पीएनएल डेबिट होता है। आप जब इनका नटशेल निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव आ गया तो एंट्री बन जाएगी सेक्रीफाइस टू गेनिंग। प्लस होता है रिजर्व, पार्टनर में क्रेडिट होता है। अनन्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेगेटिव आएगा इसमें, हाँ, तो सेक्रीफाइस टू गेन बनेगी एंट्री।
करके बनाओ, खुद बनाओ। समीर बना के दिखा कितनी बनी है। क्या बन रहा है एंट्री? दलजीत, दलजीत टू मीका। चेक करो आ रही है कि नहीं आ रही। स्टेटमेंट नेट इफेक्ट आप ये बताओ, मेरा नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? माइनस का ब्रैकेट में 1 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनन्या पपनेजा जी यस और नो? यस सर। तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। कृष्णा यस और नो? जी। रिजर्व कैपिटल में क्रेडिट होता है ना, इसके अंदर लाइबिलिटी तो नहीं है, तो प्लस हो जाएगा ये। हाँ हाँ, तो कैपिटल तो प्लस हो जाएगा। हाँ बेटा, नेगेटिव नेट इफेक्ट कितना आ रहा है तेरा? यार ये देख सरदार जी, ये देखो 1.5 लाख प्लस का, 25,000 प्लस का। प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखा है इधर देखियो। देखता है नहीं, समझता है नहीं बात को, आ जाता है रात को। क्या आ गया? हाँ जी बोलो प्रज्वल। प्लस करते, बिल्कुल प्लस करते। हाँ वो क्रेडिट होता है। देख जो क्रेडिट होती है वो प्लस, और जो रिटर्न ऑफ होती है वो माइनस। यस, दृष्टि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मेरी रिवीजन कराते रहते, और इस साल तो ज्यादा ही हो रही है। मुझे एक पंडित ने बोला कल, कह रहा सतीश जी गुस्सा ज्यादा मत करो, नस फट जाएगी तुम्हारी, दिमाग की नस फट जाएगी। कह रहा वो ग्रह आपका ग्रह खराब चल रहे हैं, तो आप इतना क्रोध मत करिए आप। कह रहा जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसे भाड़ में जाने दो। बोला है, उसे पता भाई, मेरा फैमिली पंडित, उसे पता मैं कितना स्ट्रेस लेता हूं। हाँ कह रहे सर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ रहा उसे भाड़ में जाने दो। हाँ जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलें आगे। समीर, अर्शिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार ये वैल्यू हिल गई मैंने, ये क्या लिखा है? विदाउट, तो इसमें भी क्या बनेगी? स्टेटमेंट नेट इफेक्ट बनेगी। जिसमें आप हैप्पी होंगे वो प्लस, जिसमें आप सैड होंगे वो नेगेटिव। तो नेट लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से कितनी हो गई? 50 से हैप्पी हो गए। मशीनरी 2,50,000 से 2,10,000 से सैड हो गए। क्रेडिटर 60,000 से 55, 5 के कम हो गई लाइबिलिटी, हैप्पी हो गए। आउटस्टैंडिंग 60 से कितनी हो गई? 75 है ये। माइनस के कितने हो गए? हर तरह का सवाल मैं, देखो युविका, आप ये नहीं कह सकते इस पूरे चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट है मैंने सारे ले आया हूं मैं इसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये छोड़ दिया इसके अंदर। मतलब रिवीजन के टाइम पे जब आपकी 6 दिन की छुट्टियां आएंगी, तो कम से कम आप ऐसे वाली पीपीटी करने लग जाओगे, तो आपका सारा, आप किताब देख के साइकोलॉजिकल जो है घबरा जाओगे। हाँ है। अरे ये कितना आ गया बेटा? 15 और 25। अरे यार रुक दो ना, 55 में 15 गए। अरे 55 में 15 गए तो 40 नहीं आएगा? नहीं 55 में 25 गए। हाँ 30। अब ये 30 प्लस का आ गया कि नहीं आ गया? अब एंट्री क्या बनेगी? सैक्रिफाइस, सॉरी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब क्या बनेगी? गेनिंग टू। बनाओ एंट्री क्या बनेगी समीर? C2A अमाउंट बोल। चेक करो अनन्या, मैं वेट कर रहा हूं, चेक करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा।
और तुम्हें कोई बासा माल नहीं दे रहा बेटा, हर क्लास का ताजा माल मिल रहा है, क्योंकि अगर बासा होता तो मैं ठीक कर चुका होता। ये थोड़ा कि अगले पिछले साल ली कराया होगा, और ताजा खाओ, ताजा बनाओ, ताजा खाओ। क्योंकि बताता हूं क्यों क्यों नहीं बनाता हूं, हर बार क्यों बनाता हूं कि हर साल क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अदरवाइज मैं सीधा ही सवाल कराता था, कॉन्सेप्ट नहीं बताता था। पर इस साल क्वालिटी और डिक्रीज हो गई है स्टूडेंट की, हो सकता है अगले साल और डिक्रीज हो जाए। पर हाँ, अगले साल वाला जो बैच आ रहा है 12th का, वो बहुत अच्छा बैच आ रहा है, क्योंकि वो वाला बैच है जो छठी क्लास में पढ़ता था कोविड के टाइम पे। छठी क्लास में नहीं, छठी या सातवीं में होगा वो वाला बैच। तो वो बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। जब तुम लोग आए कोविड के टाइम में, तुम जवान हो चुके थे, और तुम अपने अपने आप को समझते हो खलीफे। अब तुम्हारा वो खलीफा वन हमसे निकल रहा है। पर जो बच्चे नर्सरी में थे या 4th में थे, कम से कम वो यहाँ पे आके अब रिफाइन होते जा रहे हैं। क्योंकि नर्सरी 5th क्लास तक तो वैसे ही कोई नहीं पढ़ता, चुनमुन चलती रहती है। तुम जब आए, तुम आए प्योर टीनेजर्स में, 8वीं 9वीं, जो तुम्हारी बिगड़ने की एज होती है। 8वीं से 9th से लेकर 8वीं से लेकर 11वीं 12वीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मेरे 5 हैं, तेरे 7 हैं। हाँ, हुई है। मेरे 5 खत बना के कौन बोल रहा है? तो मतलब, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एंटरटेनमेंट का चैनल तो था नहीं उस टाइम, घर में तुम्हें बंद कर रखा था माँ बाप ने। और दूसरा तुम्हें बिगाड़ दिया, जो चीज तुम्हें मैच्योरिटी 12वीं में आनी चाहिए थी, वो तुम्हें 8वीं में ही आ गई, क्योंकि तुमने वेब सीरीज दबा दबा के देखी है। फर्क तो पड़ा ही है इस चीज का। आप 4 साल आपके हार्मोन्स आगे बढ़ गए, मैं आपको बता रहा हूं, दिमागी तौर पे। और जिसका हर जाना आज सारी टीचर कम्युनिटी को भुगतना पड़ रहा है। जवान तुम हुए, बुढ़ा तुमने हमें कर दिया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने पिछले 2 साल से पेपर इजी बनाया है। इस बार सीबीएसई पेपर इजी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके लगता है कि अब ये वाली जो जनरेशन आई है, ये सुधरी हुई आ गई है। इसलिए उन्हें नहीं पता, उनको जो डाटा दिए गए प्रिंसिपल की तरफ से, स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से, जैसे पिछले साल सभी प्रिंसिपल्स ने मेल डाली गई थी कि भाई लेवल, इसीलिए उन्होंने इस बार भी बोला कि गधेड़े बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारा सिलेबस 30% इंक्रीज नहीं किया गया। अब प्रॉब्लम आती है कि दिल्ली का पेपर, ये जो बोर्ड का पेपर है, और वो दिल्ली वाला जो रीजन है तुम्हारे हाथ में, पिछली बार भी 5 पेपर में से 1 पेपर मुश्किल था। पर उन बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि दिल्ली रीजन वाला पेपर आसान आया। अगर मैं आपको बेंगलोर रीजन वाला पेपर, साउथ वाला पेपर दिखाऊं, तो आपके 5-5 नंबर कट रहे हैं उसके। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? अरे पूरा पेपर में यार, ये नहीं बता सकता। उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चा खिसक गया, और वो भी एमसीक्यू में। और 5 नंबर मतलब 5 नंबर, कुछ थोड़ी बहुत गलती कर दी, पढ़ने में गलती कर दी, जैसे तूने ही माइनस प्लस में गलती कर दी। पर अब तो मुझे ये नहीं कह सकते सर रिवीजन के टाइम में सर ने ये चीजें स्किप करी है और फटाफट करा दी। करा मैं सब कुछ रहा हूं। अब इतना टाइम तो जो 4 महीने का काम है बेटा, जो हमने 9 महीने में काम किया, वो काम अब हमने 2 महीने में करना है कि नहीं करना। फिर भी 2 महीने के हिसाब से काफी हद तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। करना तुमने है। चलिए आगे आइए। आई थिंक ये सवाल होगा नहीं, ये लेजर के ऊपर बेस्ड सवाल है। मैं आपके लिए एक सवाल और लेकर आता हूं। हम लेजर वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे? अरे करेंगे, अगली क्लास में करेंगे बेटे। अब मैं तुमसे कुछ एमसीक्यू करवाता हूं। आइए जरा गुडविल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं।
Goodwill can be sold only when a new partner admit at the time of merger, business earning profit या business is sold or purchase. Which option is right? ए गलत है सबकी, वहां परचेज नहीं होती है, वहां डी। जब हम बिजनेस परचेज करते हैं, आपको याद होगा जब आपने परचेज कंसिडरेशन निकाला वहां गुडविल आएगी नहीं, जब आपने बिजनेस परचेज किया वो तो कंपनसेशन एंट्री बनती है बेटा। उसने क्या बोला है, गुडविल कैन बी सोल्ड, वो तो प्रॉफिट बेचता है ना बेटा। यहां क्या लिखा है, क्या बेचा, प्रॉफिट बेचा है या गुडविल बेची है? जो आप जो पार्टनरशिप में, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, एक चीज ध्यान से सुनना, जो आप प्रॉफिट बेच रहे हो उसके लिए गुडविल की एंट्री बन रही है, पर जब गुडविल बेच रहे हो तो तुम्हारा धंधा बिक रहा है। दोनों में फर्क, शब्दों में फर्क समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं कहता यहां पर लिख देता प्रॉफिट कैन बी सोल्ड, तो वो बेटा एडमिशन में भी हो सकता है। सोल्ड कब होता है, जब मैं बेच के जाता हूं, तो वो एडमिशन में पुराने पार्टनर बेचते हैं, रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर बेच के जाता है, वो प्रॉफिट बेचता है। आप जो यहां आप प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाती है उसमें। पार्टनरशिप में गुडविल जो आप एंट्री करते हो, जो भी आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो, वो गुडविल के लिए करते हो। वो गुडविल किस लिए करते हो कि प्रॉफिट खरीदते हो और बेचते हो। अर्शिया मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पर यहां पर क्या लिखा है, गुडविल क्या सोल्ड करा है, प्रॉफिट ना सोल्ड किया है, गुडविल सोल्ड करी है। और गुडविल सोल्ड कब होती है, गुडविल इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओनली व्हेन, आपको पता परचेज गुडविल, गुडविल ऑलवेज shown in the books of account, purchase goodwill always shown in the books of account, yes or no? Total asset minus outside liability, net asset, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में दिखाते नहीं है। अगर आपको ये लिखा गया ट्रू फॉल्स में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आइदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, देन फॉल्स। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए क्या आंसर होगा। आप जो गुडविल का ट्रीटमेंट वैल्यूएशन करते हैं, जो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये किस लिए करते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए करते हो कि नहीं करते? ऑल ऑफ द अबव। गुडविल इज द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, नोट लोकेशन, फर्म तो अफेक्ट करती है। आफ्टर सेल सर्विस गुडविल को इफेक्ट करती है कि नहीं करती बेटा? वो लोकेशन भी करती है। एक बार बता, मेरा सेंटर रजौरी में ज्यादा चलेगा या उत्तम नगर में ज्यादा चलेगा? फिर है रघुवीर नगर तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो लोकेशन इफेक्ट। अब बात ये बेटा, जो ये वाली बात है ना नॉर्मल लॉस, ये सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए है। गुडविल के जो फैक्टर इफेक्ट होते हैं वो ये होते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस, लोकेशन, इवन एक और होता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनन्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये सवाल एनसीईआरटी का है। आपको बताता हूं, अगर आपको स्टैट्स अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि तुमने पढ़ा नहीं, वेटेड एवरेज मेथड वहां जहां यूज ज्यादा बेटर लगता है, जहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। तो आप वेटेड एवरेज मेथड कैलकुलेट गुडविल यूज व्हेन द ऑप्शन नंबर आंसर इज सी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। ये ग्रेवाल साहब में भी है ये। नेट एसेट कितनी थी? 3 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितना था? नेट एसेट एक्सेस ओवर परचेज कंसिडरेशन। अरे 5 में से 2 गए, नेट बिजनेस 3 लाख का हो गया। परचेज कंसिडरेशन फालतू पैसे दे रहे हो, तो गुडविल कितनी हो गई? 50,000। समझ आ रही है? जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 8।
द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, एवरेज नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना, गलत है, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे। उसने एवरेज प्रॉफिट नहीं पूछा आपसे, सही तो बोल रहा है, 2,24,000 आएगा उसने। आप अनन्या, आप सवाल को ध्यान से पढ़ रहे हो, उसने टोटल प्रॉफिट पूछा, उसने एवरेज प्रॉफिट नहीं पूछा। और आपका फार्मूला कहता है युविका, गुडविल आपकी कितनी थी, 168 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ गया 56,000, और आपने कितने साल का प्रॉफिट निकाला है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बिजनेस को, एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देगी, 2,20,000, अंडरलाइन द वर्ड। और बस तुमने तो देखा, टोटल प्रॉफिट तो पढ़ना नहीं है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 56,000 आ गया, चल बेटे आगे चल, करते हो यही। अभी बताओ कितनों का सही होना चाहिए, युविका तेरा गलत होता कि नहीं होता, हाँ तो वही, अरे भाई वो ढंग से नहीं पढ़ा या पढ़ा, बात ये नहीं है कि ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा, आंसर गलत हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए अल्टीमेट अल्टीमेट है, शब्दों में बहुत मारती है ये लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है कि नहीं आता, करो ये, कैसे करते हो, प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, करने दो, हाँ निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले साल का 1, दूसरे साल का 2, तीसरे का 3, चेक करने दो बेटा, चेक करो, 85 बता रहे हैं बच्चे, क्यों कैलकुलेटर से करा है तूने, कैलकुलेटर पेपर में मिलेगा क्या, और सामने वाला ये सोचेगा जो दूसरा कर रहा है, पता नहीं इसने जल्दी कैसे कर लिया भाई, इसको क्या साले को सुरखाव के पर लग गए, कल तक तो आंसर नहीं दे रहा था और आज आंसर दे रहा है इतनी जल्दी, ये नहीं पता कि कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा है। काइंडली सर्च ऑन गूगल सुरखाव के पर। हाँ कॉलेज में तुम्हारे को मिलता है, हमारे टाइम में हमें नहीं मिलता था। चलिए अगला सवाल करिए, जिनका ये हो गया अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैं तुझे कह रहा हूं मोबाइल मत यूज कर। To have a distinction or achievement in a peculiar way. भाई काइंडली इंटरप्रेट इन हिंदी। Peculiar होता है तरंगी, जैसे आपने बड़ी अलग तरीके से आपने कुछ चीज की, बड़ी अजीब या कुछ डिफरेंट करके। अच्छा हाँ, ये लो, ये भी प्रॉफिट आ गया सुक्खी का 47, चेक करो, मैं वेट कर रहा हूं। अरे भाई 10वां और 11वां पहले कर लो, फिर मैं वेट कर रहा हूं, मैं ऐसे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस साल गुडविल के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पिछले साल गुडविल नहीं आया था, उससे पिछले साल गुडविल आया था। इस तरीके के अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी रोज के करेंगे तो बताओ 13 चैप्टर करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? आ गया, टिक कर तो रखा 47 बेटा, चेक करो आप। 11वां फिर देखते हैं क्या आ रहा है, बताओ बेटा। थैंक यू। और मैं तुमको ओपन ये भी कहता हूं कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन तू आयुष आना चाहे तो वहां ऑफलाइन आ सकते हो, तुम लोग ऑनलाइन लेनी है जनकपुरी वाली क्लास।
सबके लिए ऑफर है कि अगर ऑफलाइन तुम कल चेंज इन पीएसआर का मैं लेजर वाला सवाल कराऊंगा, वहां कर सकते हो, ऑनलाइन कर लो ऑफलाइन कर लो, खुली ओपन ऑफर है आपके पास। आपको पता है वहां पर 3 बजे से लेकर 4:30 मेरी होगी कंपनी अकाउंट्स और 5 से 6 होगी मेरी चेंज इन पीएसआर। ये वीडियो उनको मिल जाएगी, उनकी वाली वीडियो तुमको मिल जाएगी। अब तुम ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, ये तुम्हारी कॉल है। मुझे आंसर बताओ 11 का क्या आया है, चेक करो, नहीं आ रहा तो मैं करके दिखाऊंगा। यार बावला पूछ छोड़ना कि क्वेश्चन पेपर आते हैं कि नहीं आते, मुझे नहीं पता पेपर में क्या आता है, ये कुछ ना आता ये। मैं तो टाइम पास कर रहा हूं तुम्हारे साथ, क्या करूं, पैसे ले रखे हैं पूरे साल के, इसलिए टाइम पास कर रहा हूं तुम्हारे साथ।